चलिए। हेलो दोस्तों, मैं चंद्रशेखर अभी सहायक आचार्य में मैं पदस्थापित हूँ बाघाडी बुंडू में। और हमारे विभाग की ओर से स्कूल में तरह तरह के नर्सरी किए जा रहे हैं, बागवानी किए जा रहे हैं। इसके लिए यूको क्लब बनाना है। इसी के तहत पर मैं आया हूँ। ये रामगढ़ जिला में डुलमी प्रखंड है, जहाँ एक छोटा सा नर्सरी है। इसमें तरह तरह के पौधे लगाए गए हैं। यहाँ बहुत सारे बॉक्स हैं जिसमें पौधों को तैयार किया जाता है। इसको क्रेड बोलते हैं, इसी में हम लोग नर्सरी भेजते हैं तैयार करके। ये क्रेड हुआ इनका। यहाँ टंकी है, पानी की व्यवस्था है, पानी स्टोर किया जाता है इसमें। और बहुत सारे यहाँ पर कोकोज हैं, कोकोपीट। ये ये कोकोपीट, नारियल का छिलका कोकोपीट। नारियल का छिलका जिसको कोर कहा जाता है। नारियल के ऊपर में जो रेशा रहता है, जैसे बहुत सारे आम वगैरह में पेरिकार्प मेजोकार्प होता है, तो नारियल में वो रेशा का रूप लिया है। नारियल का तो हम लोग कोटिलीडन को खाते हैं, जो वो अंदर का भाग होता है। तो उसी तरह यहाँ बहुत सारे नर्सरी के लिए क्यारियां बनाई गई हैं। इसमें कोकोपीट को डाला गया है। कोकोपीट ना, हाँ, कोकोपीट है। उन्हीं को इनको अलग अलग सेलों में डाला गया है। ये प्रो ट्रे, ये कोकोपीट, इसमें वर्मी कंपोस्ट या तो ब्राउन गोल का यूज किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ से जो खाद बनाए जाते हैं, उसको भी मिक्स किया गया है। और यहाँ पर बहुत सारे जंगली बैगन है, जो कि इनको पहले तैयार किया गया है। और इन्हीं के ऊपर में जो हमारे सामान बैगन जो होते हैं, जिससे फल निकलते हैं, उनको ग्राफ्टिंग किया जाता है। टिश्यू कल्चर, ग्राफ्टिंग, कटिंग, ये तो हमारे नर्सरी के बहुत सारे मेथड हैं ही। तो इन्हीं बैगन के, जंगली बैगन के पौधों में दूसरे जो हमारे सामान बैगन है उनको लगाया जाता है, ताकि उनका ग्रोथ बढ़े और काफी समय तक वो फल दे पाए। तो इसीलिए उन्हीं पौधों के ऊपर ही उन बैगनों को लगाए जाते हैं। इधर देखिए बहुत सारे और सारे पौधे हैं। ये जैसे है नारियल के पौधे, कद्दू ये कद्दू के पौधे हैं ना। हाँ। तो इनको भी नर्सरी किया गया है। इनको लोग ले जाएंगे और घरों में लगाएंगे। इसके यहाँ देख रहे हैं कि कावेरी का नोभा प्लांट। हाँ, कावेरी वैरायटी है, नोभा कंपनी है ना। हाँ, कावेरी कंपनी है, नोभा वैरायटी। हाँ, नोभा। ये इनके दाने हैं। इसको ये लाल दिखाया जा रहा, मतलब इनमें केमिकल डाले हुए हैं। पहले स्टेरलाइज किया जाता है ताकि कीड़े वगैरह ना लगे इसमें। और यहाँ पर वही है, कद्दू के ही है। फिर इसमें पौधे लगे हुए हैं बहुत सारे। ये किस चीज के पौधे हैं? इसमें भी जंगली बैगन डाला गया है, क्योंकि इसका प्रॉपर जन्मेशन नहीं होता, इसीलिए हम लोग पूरा छीट देते हैं, फिर अंकुरन होता है, उसके बाद हम लोग अलग अलग ट्रे में करते हैं। यानी पहले इनको कोकोपीट में डाल दिया जाता है जर्मिनेट होने के लिए। जर्मिनेट होने के बाद इसको फैलाते हैं अलग अलग। और ये सब क्या है? ये सब यहाँ पे बैगन का सीड से मतलब रेडी हो रहा प्लांट। ये बैगन का ही प्लांट को तैयार किए जा रहे हैं। फिर इधर बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। ये बैगन का प्लांट रेडी हो गया किसान को लगाने के लिए। हाँ, अब ये तैयार हो गए हैं। इनको लोग खरीदकर अपने बगानों में लगाएंगे या गमले में भी लगा सकते हैं। तो ये बैगन जो पूरी तरह से तैयार हो गया है और ये सेल के लिए लगा हुआ है। फिर ये सामने ये भी कद्दू का है। हाँ, ये भी कद्दू का ही पौधा है। बहुत सारे किसान सब ले गए, कुछ बचा हुआ है। और भी प्लांट रेडी हो रहा है। ये है तरबूज का प्लांट। ये तरबूज का प्लांट है। हाँ। तो अभी तो तरबूज का सीजन नहीं है। सीजन है, अभी लगा रहा बहुत। अभी से ही तैयारी की जा रही है। अभी 1-2 मंथ पहले भी लगा चुका है और अभी भी लगा रहा है। इसकी तैयारी बहुत पहले से हो गई है। एक्चुअली वो जो है कि इसका सीजन थोड़ा खत्म हो गया। गर्मियों के दिनों में लगाया जाता है। इसका तो नहीं, ज्यादा दिन हो गया इसका, इसलिए किसान को नहीं दे रहे हैं। ज्यादा दिन हो गया, इसका समय पार हो चुका है। ये क्या है? बंद गोभी है ना। हाँ, ये पत्ता गोभी है। और ये बहुत सारे छोटे छोटे नर्सरियां हैं जिसमें बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं। और ये दूर में क्या, कौन सा पौधा है? वो भी तरबूज का प्लांट है। ये तरबूज के ही पौधे। हाँ, ये सब हम लोग अंकुरन करके डालते हैं, इसीलिए 100% जर्मिनेशन रहता है। पहले इसको अलग से अंकुरित किया जाता है, वो जो बड़ा सा जार दिखाए। और उसके बाद इसको अलग अलग करके डाला जाता है। ये सेल जो अलग अलग, क्या बताया आपने इसको प्रो ट्रे बोला जाता है। इसको प्रो ट्रे बोला जाता है। ये होल रहता है, उसमें हम लोग डालते हैं कोकोपीट और उसमें रहता है ट्रे जो है। प्रो ट्रे में बहुत सारे होल है, उसी में अलग अलग पौधे को जब वो पूरी तरह से अंकुरन हो जाता है तो इनको अलग अलग सेल में रखा जाता है। फिर इसमें वर्मी कंपोस्टिंग वगैरह दिया जाता है। नहीं, उसी टाइम दिया जाता है, जिस टाइम इसको मिलाते हैं उसी टाइम दिया जाता है। इस समय ये
वो ट्रे में जो खाद डालते हैं ना, मिलाते हैं, हाँ। कोकोपीट मिलाते हैं और वर्मी कंपोस्ट को मिलाते हैं, उसी टाइम और अंकुरन हो जाने के बाद अलग अलग इनको रखा जाता है। हाँ, इसको देखभाल किया जाता है। बहुत सारे पौधे यहाँ हैं, और जिनको भी पौधों की आवश्यकता होती है यहाँ आकर लोग खरीदते हैं। हमारे विद्यालयों में इसकी योजना है यूको क्लब बनाने के लिए, तो हम इसी पर्पस पे आए हैं। यहाँ से बहुत सारे पौधों को ले जाएंगे और अपने विद्यालयों में लगाएंगे। तो आप गमला में भी लगा सकते हैं, और या अपने छोटे छोटे घर के आसपास जो क्यारियां होती हैं, जगह होते हैं, वहाँ भी लगा सकते हैं। आप गमला में भी लगा सकते हैं, बड़ा ड्रिप वगैरह में लगा सकते हैं, बारिश सब जगह लगा सकते हैं, छत में भी लगा सकते हैं। हाँ, छत में भी लगा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।